एन डिकेड और ईटा के लेक्चर नंबर 3 को बहुत सारे फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड को बनाता है। आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, वो फार्मूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से एन डिकेड और ईटा के लेक्चर नंबर 3 को। लेक्चर नंबर 3 में हमने फार्मूला यूनिट जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको ये फ्लो शीट डायग्राम बनाया हुआ है और इसी से हमने एमसीक्यूज निकालने हैं, इसी से हमने शॉर्ट क्वेश्चन निकालने हैं। तो पहले हम बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक फार्मूला यूनिट है। क्यों फार्मूला यूनिट है? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो ये दोनों आपस में मिलके इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा और जहां पर आयनिक बॉन्ड होता है तो वो एक फार्मूला यूनिट कहलाता है। ये याद रखें, बहुत सारे फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड को बनाता है। बहुत सारे फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड को बनाता है। तो जहां पर आयन्स होते हैं वहां पर आयनिक बॉन्ड होता है, आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, वो फार्मूला यूनिट बनाते हैं। और बहुत सारे फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड को बनाता है। तो ये याद रखें, हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक फार्मूला यूनिट है। इसमें मैग्नीशियम का 24 AMU ये इसका एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन का 16 AMU एटॉमिक मास है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 20 है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, 12 और ऑक्सीजन का 8 है, तो 12 और 8 ये 20 बन जाते हैं। लेकिन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ये 16 है। अब आप कहोगे कि ये 16 किस तरह से है? देखें, आपके पास है कि ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 से, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास मैग्नीशियम होता है तो इलेक्ट्रॉन 12, लेकिन अगर आपके पास मैग्नीशियम आयन होता है तो इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2, 2s2 और 2p6। तो देखिए बेस सेम है तो पावर जो होते हैं वो 8 होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास न्यूट्रल फॉर्म में था और ये आयनिक फॉर्म में है, तो आयनिक फॉर्म में मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहां इलेक्ट्रॉन 10 बन जाते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो 1:2, 2s2 और 2p6, तो इसका बेस सेम है, पावर 8 होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपके पास एक मैग्नीशियम आयन है और दूसरा ऑक्सीजन आयन है, तो ये देखिए ये दोनों आपस में मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाएगा। यह आयनिक बॉन्ड होता है, फार्मूला यूनिट बनाता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 और यहां पर भी 8, तो 16। तो यहां पर हमने एक्सप्लेन किया कि 16 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अब एक फार्मूला यूनिट मैग्नीशियम का, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है। अच्छा, एक मैग्नीशियम आयन है, दूसरा जो है ऑक्सीजन आयन है, तो 2 आयन्स है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास
24 ऑक्सीजन का 16, तो ये 40 बन जाता है। तो 40 जो है इसको हम फार्मूला मास कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो फार्मूला यूनिट है। तो फार्मूला यूनिट के लिए आपने फार्मूला मास लिखना है कि इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास आपस में मिलके 40 AMU, तो ये फार्मूला मास है। और ये एक फार्मूला यूनिट का ये 40 फार्मूला मास है, ये सारे आपस में बराबर है। देखिए 40 AMU में मैग्नीशियम ऑक्साइड में टोटल आयंस 2 होते हैं, ये 40 AMU में 16 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 40 AMU में टोटल इलेक्ट्रॉन 20 होते हैं, 40 AMU एक फार्मूला यूनिट के बराबर है। तो ये सारे जो मैंने बैकग्राउंड बनाया हुआ है या ये जो फ्लो शीट बनाया हुआ है, ये आपस में एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है और ये एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह से अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज। तो देखिए ये एक फार्मूला यूनिट बनाता है, क्योंकि इनके दरमियान आयन बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयन किस तरह से बनेगा कि एक सोडियम होगा और दूसरा क्लोरीन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 11, यहां पर 17, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 28 है, लेकिन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन वो 16 है। क्यों 16 है? क्योंकि अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये देखिए, अगर आपके पास सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1s2 2s2 और 2p6, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, तो ये देखिए बेस सेम है तो पावर 8, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 और 8 सोडियम आयन के और 8 क्लोराइड आयन के, तो ये बन जाते हैं 16। और टोटल आयन जो होते हैं वो 12 और 2 होते हैं, टोटल आयन 2 होते हैं। अब 23 जो है एटॉमिक मास है सोडियम का, 35.5 AMU है फार्मूला मास, और ये 58.5 AMU फार्मूला मास है। किसका मास है? एक फार्मूला यूनिट का मास है। ये भी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी 58.5 AMU फार्मूला मास में टोटल आयंस सोडियम क्लोराइड के वो 2 है और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो 16 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 21 है। ये एक फार्मूला यूनिट है और 58.5 इसका फार्मूला मास है। अब हम चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकते हैं। यहां पर मैं इसको मुख्तसर से हाउ एंड व्हाई में लिखता हूं, लेकिन हकीकत में ये थोड़ा सा क्वेश्चन को एलेबोरेट करता है और उसके बाद आपके सामने वो पेश करता है। तो आपके पास है क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 2 फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए एक फार्मूला यूनिट में ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 20 है, 1 फार्मूला यूनिट। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, so you can solve any type of MCQs related to eta and MDK। तो अब आपके पास अगर एक फार्मूला यूनिट है और आप मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन वो 20 है, लेकिन अगर 2 फार्मूला यूनिट हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 20 into 2 divided by 1,
यानी 40 बनता है, क्योंकि ये 1 है तो ये डबल इसका, तो 20 का डबल 40 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके पास है कितने, अगर एक फार्मूला यूनिट में 20 है तो दो फार्मूला यूनिट में 40 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 80 AMU, एक ही बात है कि अगर आपके पास एक फार्मूला यूनिट है किसका, ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 20 है। अगर ये 2 फार्मूला यूनिट है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो ये 40 बन जाता है। अब अगर फार्मूला यूनिट 2 है, अगर 1 फार्मूला यूनिट है तो इसका फार्मूला मास 40 है। ये देखिए 40 है, ये 40। अगर 2 फार्मूला यूनिट है तो इसका मास 80। तो अब देखिए 80 AMU ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सवाल होता है वो ये है कि ये आपके पास 40 AMU ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन 20 है, तो 80 AMU में मैग्नीशियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास 40 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। उसी तरह से क्यों, क्योंकि ये 40 AMU 2 फार्मूला यूनिट के बराबर होता है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब हमारे पास सवाल है हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इन 2 फार्मूला यूनिट, या फिर 2 फार्मूला यूनिट 80 AMU के बराबर है, या 80 AMU में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ये 16 है, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 और ऑक्सीजन के भी 8, तो ये 16 बन जाते हैं। ये उस वक्त बनेगा जब प्लस और नेगेटिव आयन होते हैं, तब जाके ये फार्मूला यूनिट बनाता है। तो अगर आपके पास 2 फार्मूला यूनिट हो, 2 फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर अगर आपके पास 40 AMU ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास है 40 AMU, 4 से देखिए 40 AMU ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में 16 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास 80 AMU ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं। अब हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज द फार्मूला यूनिट, वो फार्मूला यूनिट कौन सा है। देखिए यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूला है, क्योंकि अब देखिए मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, तो ये जाके इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा और ये फार्मूला यूनिट बनाएगा, और बहुत सारे फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से अगर सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, तो ये जाके आपस में मिलके ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा, फार्मूला यूनिट बनाएगा। पोटाशियम और ब्रोमाइड, तो इस पे +1, इस पे -1, ये जाके इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा और ये एक फार्मूला यूनिट बनाता है, और बहुत सारे फार्मूला यूनिट जो है वो मिलके आयनिक कंपाउंड को जन्म दे देता है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।